नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर का संभावित दौरा। मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम। 250 कार्यों का शहर में करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। गोरखपुर में कल रैन बसेरों का शिलान्यास करेंगे सीएम। पूर्वी यूपी के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास। एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा रैन बसेरा। 44 करोड़ की लागत से बनेगा रैन बसेरा। सीएम योगी के साथ जनता दर्शन में पहुंचे प्रमुख अफसर। जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान के दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सपा पर लगाया आरोप। मायावती ने लिखा सपा दलित वोटों के लिए किसी भी हद तक जाएगी। लोक बंधु अस्पताल में आग लगने के बाद जांच शुरू। डीएम की ओर से दूसरे अस्पतालों की भी जांच करेगी कमेटी। नियमों के विपरीत चल रहे निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई। यूपी में आज तेज गर्मी, कल से आंधी बारिश। बांदा सबसे गर्म, पारा 39 डिग्री पहुंचा। प्रदेश में आने वाले दिनों में अभी भी बढ़ सकती है गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, रैन बसेरे का कल शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्वी यूपी के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास। एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा रैन बसेरा। 44 करोड़ की लागत से बनेगा रैन बसेरा। 500 लोगों की क्षमता का बनेगा रैन बसेरा। कल सीएम योगी के हाथों प्रस्तावित भूमि पूजन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा रैन बसेरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एम्स गोरखपुर में बनने जा रहा रैन बसेरा, यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर है, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की माफी पर अखिलेश का ट्वीट। एक इंटरव्यू में सीएम रेखा गुप्ता ने अखिलेश पर टिप्पणी की थी। दूसरे इंटरव्यू में अपने बयान के लिए माफी मांगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, क्षमा कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि। अखिलेश की ओर से यह ट्वीट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह हम बातें कही हैं। उन्होंने कहा क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज में छात्र की डूबकर मौत। अमन यादव बीएससी प्रथम वर्ष का था छात्र, एनसीसी का भी छात्र था अमन यादव। उसकी मौत को लेकर छात्रों में गुस्सा है। कॉलेज के छात्र कर रहे प्रोटेस्ट। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से गई छात्र की जान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
मौत को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कॉलेज के छात्र कर रहे प्रोटेस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से गई छात्र की जान। प्रयागराज में छात्र की डूबकर मौत। अमन यादव वैसे प्रथम वर्ष का था छात्र, एनसीसी का भी छात्र था अमन यादव। इसकी मौत को लेकर छात्रों में है आक्रोश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको महापुर से बताते हैं। बाबा साहब की फोटो से अभद्रता, युवक ने की शर्मनाक हरकत, वीडियो वायरल। फोटो पर पैर रखकर किया पेशाब, लोगों में गुस्सा। अम्बेडकर की फोटो का अपमान, थाने का घेराव। अभद्रता का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी है। कोतवाली पिलकुआ क्षेत्र के बछेड़ा कुर्द का मामला है। आरोपी प्रशांत राणा की पहचान, गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, पूरी जानकारी क्या है? अम्बेडकर की फोटो का अपमान, थाने का घेराव किया गया है। फोटो वायरल हुआ था, इस आईडी पे एक युवक ने वायरल किया था। इस चीज को लेकर जनता में रोष है और पुलिस ने तत्काल तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपी प्रशांत राणा की पहचान हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप और से खबर, बाबा साहब की फोटो से अभद्रता। फोटो पर पैर रखकर किया पेशाब, लोगों में गुस्सा। सीतापुर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डीएम अभिषेक आनंद ने किया निरीक्षण। नेपालापुर लहरपुर मार्ग का निरीक्षण किया। निर्माण में मिली गिट्टी सीमेंट अनुपात में कमी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कमी पर जताई डीएम ने नाराजगी। गुणवत्ता सुरक्षा मानकों पर सख्त निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। समयबद्ध निर्माण पर भी सख्त निर्देश दिए। सौंदर्यीकरण को डिवाइडर मरम्मत व पौधारोपण के आदेश। नालियों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश। अनुयोजित निर्माणों को नियोजित करने के आदेश। नगर निकाय को दिए गए आदेश। भूमि पेड़ विवाद का शीघ्र समाधान करने को कहा। वन विभाग से शीघ्र समाधान करने को कहा गया है।
लखनऊ से अगली खबर। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की सीएम से मुलाकात। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम योगी को पीलीभीत रोड्स पुस्तक भी भेंट की है। जितिन प्रसाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। पीलीभीत से सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री बनाए गए। इस खास मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शिष्टाचार भेंट की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएम योगी से मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर है, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कई हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। ममता बनर्जी का फूंका पुतला। बरेली मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति से सरकार बर्खास्त करने की मांग की है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ममता बनर्जी का फूंका पुतला। बरेली मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन। ममता बनर्जी का पुतला फूंका। सीतापुर से खबर है, पूर्व प्रधान को गांव के युवक ने चाकू मारकर किया घायल। आम लेने के लिए सुबह बाग जा रहा था पूर्व प्रधान। परशुराम पर रंजिश के चलते हमला करने का आरोप। घायल को सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पूर्व प्रधान जिला अस्पताल रेफर। 15 वर्षीय बालक को चाकू मारकर घायल कर चुका है आरोपी। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। घर से विवाद कर निकला था आरोपी। आवेश के चलते किया पूर्व प्रधान पर हमला। महमूदाबाद इलाके के हरिहरपुर का पूरा मामला सामने आया है। कानपुर से खबर है, एनएचआई के अवैध कटों में हुई मार्ग दुर्घटना। जिलाधिकारी ने एनएचआई को दिए कड़े निर्देश। यातायात पुलिस और आरटीओ ने किया हाईवे का निरीक्षण। हाईवे पर अवैध कटों का संचालन जारी है। एनएचआई की लापरवाही, संकेतक बोर्ड की भी कमी, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एनएचआई को कड़ी चेतावनी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हाईवे पर अवैध कटों को लेकर अहम बातें सामने आई। यातायात पुलिस और आरटीओ ने किया हाईवे सर्वेक्षण। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब दिल्ली और मुंबई होते हुए राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल को लखनऊ के कैसरबाग स्थित नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग, जिसे लोग नेहरू मंजिल के नाम से जानते हैं, को नोटिस चस्पा कर सील कर दिया है। करीब 40,000 वर्ग फीट में फैली संपत्ति का जिला प्रशासन के द्वारा तय सर्किट रेट 35 करोड़ रुपए है, जबकि स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इसकी बाजार
कीमत करीब 138 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस बिल्डिंग में कई दुकानें किराए पर चल रही हैं, जिन्हें ईडी के द्वारा नोटिस जारी कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां तुरंत बंद करने को कहा गया है। मामले को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें यूपी कांग्रेस के ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन कर कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। नेशनल हेराल्ड की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। कैसरबाग स्थित नेशनल हेराल्ड की ये बिल्डिंग, जिसे नेहरू मंजिल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ईडी ने नोटिस चस्पा कर इसे सील कर दिया है और इसको अटैच कर दिया गया है। इसी नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस ने कल देश भर में आंदोलन किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस मुख्यालय के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए नजर आए। जो इस बिल्डिंग की डीएम सर्किल रेट है वो करीब मार्केट में 35 करोड़ रुपए आंकी गई है, लेकिन कुछ व्यवसायिक गतिविधियों होने के चलते जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उनका मानना है कि ये बिल्डिंग करीब 138 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। यहाँ पे कुछ व्यवसायिक गतिविधियाँ भी चल रही हैं। 40,000 वर्ग फीट में फैले इस बिल्डिंग के अंदर कई लोगों की दुकानें हैं, जिनको ईडी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही यहाँ से अपना सब जो व्यापार है इसको समेट लें। इसको ईडी से अटैच कर दिया गया है। कांग्रेस इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैसरबाग का ये व्यापारिक इलाका बोला जाता है। अब जो ईडी की कार्रवाई है और वहीं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दिल्ली, मुंबई के बाद ये लखनऊ में तीसरी कार्रवाई की गई है। 11 अप्रैल को सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के मुख्यालय में भी ईडी गई थी। यहाँ पे जो नोटिस चस्पा की गई है वो 9 अप्रैल की बताई जा रही है, जिस पे सिग्नेचर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर नवदीप राणा का है। बहरहाल इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच की ये लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार बने हुए। कौशलेंद्र, बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ईडी की ओर से एक तरफ ये एक्शन लिया गया, लेकिन दूसरी ओर 38 करोड़ की जगह 138 करोड़ के होने की इस बिल्डिंग की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह से 9 अप्रैल को ईडी ने वहां पे नोटिस चस्पा किया और 11 अप्रैल को सूचना आई कांग्रेस दफ्तर भी ईडी गई थी, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, तो फिर ईडी वापस चली गई। अब ये माना जा रहा है कि जो इसका सर्किल रेट, डीएम का जो सर्किल रेट है, क्योंकि पुराना, अभी नया तो कोई व्यवसायिक जो गतिविधि हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी जमीन, जिसको लोग नेहरू बिल्डिंग के नाम से जानते थे। और यहाँ पे जो गतिविधियां हो रही थी वो लगभग बंद हो चुकी हैं। अब वहाँ की छोटी छोटी दुकानों को वहाँ पे किराए पे दे दिया गया। कोई संजू नामक व्यक्ति है, उस बिल्डिंग का मैनेजर, पूरा मैनेजमेंट देखता है। हालांकि हम उससे बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो मिला नहीं, ना ही उसका कोई कांटेक्ट नंबर मिला। जो दुकानदार थे वो भी वहां पे मना कर दिए, हम नंबर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये कार्रवाई हो गई है और कांग्रेस लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी है कि अगर गड़बड़ नहीं कुछ मामला है तो काहे के लिए इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये सिर्फ कांग्रेस को परेशान करने के लिए की जा रही। सबसे बहुत बड़ी बात ये देखना होगा कि वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल भुवनेश्वर जाते हैं और वहां जो बयान देते हैं, उनके उस बयान को लेकर भी काफी चर्चा होने लगती है। कि अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस ईडी को कांग्रेस ने बनाया, अब वही ईडी कांग्रेस को परेशान कर रही है, इसको खत्म कर देना चाहिए। सोचिए अब ये राजनीति कहां तक जाए, क्योंकि अभी इस मुद्दे को जहां
एक मामला एक जांच मनी लॉन्ड्रिंग का है, अब वो राजनीतिक टूल पकड़ लिया है। अब ये राजनीतिक टूल कहां तक आगे जाएगा, ये कितनी आगे तक लड़ाई जाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए कौशलेंद्र, और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर ईडी अब लखनऊ तक पहुंची और 138 करोड़ की बिल्डिंग पर ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित ख्वाजा होटल में देवी देवताओं और भारत माता की आरती के चित्र वाले कागज को नैपकिन के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और होटल में जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत किया, आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। थाना अतरौली कस्बा चौकी क्षेत्रांतर्गत एक होटल संचालक द्वारा आपत्तिजनक टिश्यू पेपर देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस विषय में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक टिश्यू पेपर को जब्त कर होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। गाजियाबाद के लोनी में कलयुगी भाई ने कैंची से गोदकर मानसिक बीमार बहन की हत्या कर दी। बताया जाता है कि आरोपी बीते 27 सालों से हत्या के मामले में जेल में बंद था। आरोपी भाई जेल से छूटकर आया था। आरोप है कि वो अपनी बहन से शराब के पैसे मांग रहा था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोरीपट्टी मोहल्ले में इरशादी परिवार के साथ रहती है। उसने बताया कि उनके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। उनकी 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, जिनकी उनकी एक बेटी अफसार मानसिक रूप से बीमार है। थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की को उसी ने कैंची मारकर घायल कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि अफसार उम्र करीब 27 वर्ष को उसके सगे भाई इलियास उर्फ कालू ने घर से बाहर न जाने को लेकर कहासुनी होने के उपरांत पैर एवं पेट में कैंची मार दिया। घायल अफसार को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल हेतु रेफर किया गया, किंतु जीटीबी अस्पताल पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।